हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को माता कैकई की कहानी बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महाराज दशरथ ने कैकई नरेश की राजकुमारी कैकई से विवाह किया। यह महाराज का अंतिम विवाह था। महारानी कैकई अत्यंत पतिपरायणा थी। महाराज उनसे सर्वाधिक प्रेम करते थे। देवताओं और असुरों में संग्राम होने लगा। महाराज दशरथ को देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए आमंत्रित किया। महारानी कैकई भी युद्ध में उनके साथ गई। घोर युद्ध करते हुए महाराज थक गए। अवसर पाकर असुरों ने उनके सारथी को मार डाला। कैकई जी ने आगे बढ़कर रथ की लगाम अपने मुख में ले लिया। वे धनुष चढ़ाकर बाणों की वृष्टि करते हुए अपने पति की रक्षा करने लगे। महाराज सावधान हुए और दूसरा सारथी आया। तब महारानी अपने स्थान से हटी। सहसा कैकई जी ने देखा कि शत्रु के बाण से रथ का धुरा कट गया है। वे रथ से कूद पड़ी और धुरे के स्थान पर अपनी पूरी भुजा ही लगा दी। दैत्य पराजित होकर भाग गए। तब महाराज को उनके अद्भुत धैर्य और साहस का पता चला। दैववैद्यों ने महारानी की घायल भुजा को शीघ्र ठीक कर दिया। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर 2 बार अपनी प्राण रक्षा करने के लिए महारानी को 2 वर देने का वचन दिया। महाराज के आग्रह करने पर मुझे जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी, यह कहकर उन्होंने बात टाल दी। एक दिन महारानी कैकई की दासी मंथरा दौड़ती हुई आई। उसने महारानी से कहा, रानी, कल प्रातः महाराज ने श्री राम को युवराज बनाने की घोषणा की है। आप बड़ी भोली हैं। आप समझती हैं कि आपको महाराज सबसे अधिक चाहते हैं। यह चुपचाप सब हो गया है और आपको पता तक नहीं। तेरे मुख में घी शक्कर आ। मेरा राम कल युवराज होगा। यह मंगल समाचार सुनाने के लिए मैं तुम्हारे यह हार पुरस्कार में प्रदान करती हूँ। कैकई जी ने प्रसन्नता से कहा। मंथरा ने कुटिलता से कहा, अपना हार रहने दीजिए। कौन भरत युवराज हो गए जो आप उपहार देने चली हैं? राजा आपसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए कौशल्या जी आपसे ईर्ष्या करती है। अवसर पाकर उन्होंने अपने पुत्र को युवराज बनाने हेतु महाराज को तैयार कर लिया। श्री राम राजा होंगे और आपको कौशल्या जी की दासी बनना पड़ेगा। मेरा क्या, मैं तो दासी हूँ और दासी ही रहूंगी। भाववश कैकई ने मंथरा की बातों का विश्वास कर लिया और कोप भवन के एकांत में महाराज दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य का वरदान मांग लिया। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ ने शरीर छोड़ दिया। कैकई जी बड़े ही उत्साह से श्री भरत के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। भरत को आया जानकर वे बड़ी ही उत्साह से आरती सजाकर स्वागत के लिए बढ़ी। किंतु जिस भरत पर उनकी संपूर्ण आशाएं केंद्रित थी, उन्हीं ने उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। भरत ने उन्हें माँ कहना भी छोड़ दिया। जिन कौशल्या से वे प्रतिशोध लेना चाहती थी, भरत की दृष्टि में उन्हीं कौशल्या का स्थान माँ से भी ऊंचा हो गया। आगे जब श्री भरत जी श्री राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए विदा होने लगे तो एकांत में कैकई ने श्री राम से कहा, अब क्षमाशील है, करुणा सागर है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मेरा हृदय अपने पाप से दग्ध हो रहा है। आपने कोई अपराध नहीं किया है। संपूर्ण संसार की निंदा और अपयश लेकर भी आपने मेरे और देवताओं के कार्य को पूर्ण किया है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। श्री राम ने कैकई को समझाया। वनवास से लौटने पर श्री राम सबसे पहले कैकई के भवन में गए। पहले उन्हीं का आदर किया। कैकई जी का प्रेम धन्य है। उन्होंने सदा के लिए कलंक का टीका स्वीकार कर श्री राम के कार्य में सहयोग दिया। धन्यवाद। यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए।